अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राफिया आसिफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। दो टॉपिक्स रहती हैं इसमें। लास्ट जो है मैंने बाकी इसकी जो फर्दर टॉपिक्स हैं वो कवर करवा दिए हैं। चैप्टर 4 मैंने कंप्लीट करवा दिया, सेल्स एंड टिश्यू। अब जो मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ वो चैप्टर 1 है, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। मैं इंट्रोडक्शन मैंने दे दी है, इसके सब ब्रांचेस और डिविजन्स ऑफ ब्रांचेस बायोलॉजी, ये तमाम चीज़ें डिस्कस कर लेंगी हैं। ठीक है, अब जो है ये दो रहती हैं, एक फार्माकोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फार्माकोलॉजी बेसिकली होता क्या है, फार्मा में जो है हम फार्मा का वर्ड ड्रग से निकला है। ठीक है, हम फार्मा में जो है हर लीगल जो ड्रग्स होती हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। अब कौन से ड्रग्स, मतलब कि जितने भी पेन किलर्स हैं, जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं, जितने भी मेडिसिन्स हैं, उनके मोड ऑफ एक्शंस को हम देखते हैं, उनको किस तरह से प्रिपेयर किया जा रहा है, क्या उसकी कंपोजिशन है, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में स्टडी करना कि किस डिज़ीज़ पे कौन सी दवाई हमें देनी चाहिए, कौन सी मेडिसिन्स किस तरह से प्रिपेयर करना है, इन तमाम चीज़ों के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, फार्माकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कंस्टिट्यूट सेल एंड इट्स ऑर्गेनल्स। हम वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं। बेसिकली हमें पता है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरह से तैयार होता है। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमें पता है एटम। बहुत सारे जब एटम्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब हम लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं तो वो कौन से मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बहुत डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या बना रहे हैं, हमारे सेल्स को बना रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि फॉस्फोलिपिड की बात करूं तो फॉस्फोलिपिड जो है हमारा सेल मेम्ब्रेन की जो कंपोजिशन होती है वो किसकी होती है, फॉस्फोलिपिड की होती है। और फॉस्फोलिपिड जो है वो कंपाउंड है। और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो है मेन एनर्जी रिसोर्सेज हैं। ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो एनर्जी की प्रोडक्शन हो रही है वो किसके ज़रिए से हो रही है, कार्बोहाइड्रेट से हो रही है। और भी जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो उनकी जो कंपोजिशन है किसी न किसी मॉलिक्यूल से वो बने हुए होते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। साथ साथ हम जो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो है डीएनए को ज़्यादा स्टडी करते हैं। ठीक है, डीएनए के स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर रहे होते हैं। आजकल जो है कोविड पे बहुत ज़्यादा हम डिस्कशन कर रहे थे, तो कोविड को किस तरह से आइडेंटिफाई किया, उसके आरएनए मतलब कि उसकी कंपोजिशन के बेस पे जो है उसको आइडेंटिफाई किया, किस तरह से उसकी वैक्सीनेशन करनी है, वैक्सीन तैयार करना है। तो उसके स्ट्रक्चर को, उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उस बिहाफ जो है तमाम चीज़ें की गई। तो हम बेसिकली इन तमाम चीज़ों को किस में स्टडी कर रहे होते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। तो ये तमाम बातें थी इससे रिलेटेड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। लास्ट जो है हमने डिस्कस किया था वो हम थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी किया था कि मॉर्फोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एनाटॉमी में जो है हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसको हम जैसे कि बॉडी विदाउट कटिंग जो है हम इसे स्टडी नहीं कर सकते। सेल बायोलॉजी में हम सेल्स के बारे में पढ़ रहे थे और इसके ऑर्गेनल्स के बारे में। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज़ के बारे में स्टडी कर रहे थे। फिजियोलॉजी में कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी क्या एक्टिविटी है, क्या फंक्शंस हैं, ये तमाम चीज़ें। टैक्सोनॉमी में हम अरेंजमेंट कर रहे थे। जेनेटिक्स में हम जीन्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, जो खुसूसियात पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में आ रही हैं, वो तमाम चीज़ों के बारे में स्टडी जेनेटिक्स में कर रहे थे। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जो है एम्ब्रियो कि किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, इस चीज़ के बारे में स्टडी करना डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहलाता है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी में जो है हम रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहे थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्या लिंक है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो है हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे।
पैलेंटोलॉजी में जो है हमें फॉसिल्स के बारे में स्टडी कर रहे थे जो कभी हुआ करते थे, अब जो है हमें सिर्फ एविडेंस मिलती है कि ये चीज़ें हुआ करती थी पास्ट में। बायोटेक्नोलॉजी में हम डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में स्टडी कर रहे थे जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। किस लिए यूज़ हो रही हैं? ताकि हमारा जो काम है वो आसान हो जाए। सोशल बायोलॉजी में जो है हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे के साथ क्या इंटरेक्शन है इस चीज़ के बारे में स्टडी कर रहे थे। पैरासाइटोलॉजी में ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी कर रहे थे जो दूसरों की बॉडी में रहकर सर्वाइव कर रहे थे। ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव नहीं कर सकते, वो हमेशा दूसरों पे डिपेंड कर रहे होते हैं और साथ साथ उस बॉडी को नुकसान भी पहुंचा रहे होते हैं। इस चीज़ के बारे में स्टडी करना पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। फार्माकोलॉजी अभी हमने डिस्कस कर लिया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी डिस्कस कर लिया। तो ये तमाम बातें थी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।